हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिंपल एक्ने। जब हमारे चेहरे पर पिंपल्स निकलने शुरू होते हैं ना, तो हम बहुत कोशिश करते हैं, घरेलू उपाय भी कर लेते हैं। जो हमारे पास में मेडिकल स्टोर है वहाँ से भी हम कोई ना कोई ट्यूब ज़रूर लेकर आते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम अंदर से है ना, बाहर हम चाहे कुछ भी लगा लें, वो जड़ से ख़त्म होती ही नहीं है। तो चलिए आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो किस लेवल पे काम करता है। प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, आपको कितने सालों से पिंपल्स थे? मुझे 2019 में हुए थे सर। ठीक है। सडन हुआ था। हाँ हाँ। पूरा चेहरा खराब हो गया था 2019 में। ठीक है। हुआ था मुझे और पूरा चेहरा खराब हो गया था सर। ठीक है। तो उसके बाद मैम्स का मैंने ट्रीटमेंट दिया था 2022 में। 2022 में आप पहली 22। बार यहाँ पर आए थे। यस सर, यस सर। एंड आपके कितने टाइम में पिंपल्स ठीक हो गए? महीने में ही फर्क आ गया था। एक महीने में फर्क आ गया था। हाँ। आप 2022 में आए थे। 2022 में आप मतलब कौन से मंथ में आए थे, कुछ याद है नवंबर। नवंबर में। हाँ। आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट कब तक चला था? 4-5 महीने मैंने कंटिन्यू मैम की मेडिसिन ली थी। फिर वो ठीक जो है। निशान रह गए थे हाँ हाँ। उनका फेशियल वगैरह लिया था, बीच में मैंने बंद कर दिया था। हाँ हाँ। अभी भी आई थिंक मैं कुछ महीने बाद ही आई हूँ। मेरा अभी हेयर फॉल का चल रहा है। ठीक है। तो स्किन का आपका ठीक हो चुका था। यस सर। देखिए नवंबर, एक बार मैं टाइमलाइन दोबारा बताया था। नवंबर 2022 में ये पहली बार आए थे। पिंपल एक्ने का यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चला था 3 से 4 महीने, यानी फरवरी या फिर आप मार्च मान लीजिए 2023 में इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे पिंपल एक्ने, जो वो स्कार मार्क्स थे, अनइवन टोन थी, वो बंद हो गया था। मार्च 2023 के बाद से अभी इस टाइम पे चल रहा है दिसंबर 2024 जब ये वीडियो शूट हो रही है। अब ये नहीं पता ये अपलोड कब होगी, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ हो जाते हैं। तो हम जो स्केड्यूलिंग करते हैं वो आगे पीछे होती रहती है। क्या पता आपको ये देखने को फरवरी में मिले या मार्च में देखने को मिले ये वीडियो। अब मार्च 2023 से लेके अभी दिसंबर 2024 चल रहा है, करीबन करीबन पौने 2 साल हो चुके हैं। क्या आपको दोबारा से पिंपल्स निकले हैं? कोई कोई हार्मोनल रहता है सर। हाँ, मतलब एक आधा निकला वो जो होगा। ड्रास्टिक एकदम से इतना ज्यादा हो गया, वो नहीं होता। आपके फेस पे पिंपल्स कैसे निकले थे? पूरा फेस भर गया था? हाँ, एक साइड वाला, एक साइड वाला, मतलब हाँ। चीक्स पे भी पूरा हाँ हो हाँ, गया था? जो ओनली चीक्स पे ही था। सिर्फ ये चीक्स वाले पे था? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जैसे पिंपल निकलने शुरू हुए मैम, तो आपने उस टाइम पर क्या क्या किया था? पहले जो आसपास, हम उस टाइम पुणे थे सर, यहाँ नहीं रहते थे, ठीक है। गुड़गांव में। ठीक मैं है। गुड़गांव से आई हूँ। तो वहाँ पे पास में कोई डॉक्टर थे, उनसे दिखाया था मैंने। ठीक है। तो उन्होंने कुछ तो पीलिंग बोला था मुझे कराने हाँ के लिए हाँ। कि करा लो। तो मैंने नहीं लिया था वो ठीक है। ट्रीटमेंट। तो हम लोग फिर गुड़गांव मूव हो गए थे 19 में। हाँ। और 19 नहीं 20 में आई थिंक हम लोग ठीक मूव है। हो गए थे, कोरोना का जो सेकेंड हाँ हाँ वेव हाँ वगैरह चल रहा था हाँ उस हाँ। टाइम पर। तो यहाँ पर मैं आई तो मेरा कोई फ्रेंड बनी, उन्होंने मैम के बारे में मुझे बताया कि ठीक है। उपासना मैम से मिलो, ठीक है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रहता है और ठीक अच्छा है। है वो। ठीक है। मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई थी, जो भी वो ऑइंटमेंट देते थे लगाने के लिए, डॉक्टर से लिया था, फेस वॉश दिया था। तो उससे मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई थी, कुछ भी ठीक है। सूट नहीं कर रहा था और एक्ने तो थे ही वैसे के ठीक है। वैसे ही। तब मैं मैम से आकर मिली थी। तो मतलब आपने बेसिकली डरमैट्स को दिखाया था, हाँ 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 पर हाँ। कोई रिजल्ट नहीं नहीं आ रहा नहीं था। नहीं नहीं। अच्छा, एक ना मैम, बहुत, क्योंकि आपने गुड़गांव में ट्रीटमेंट लिए है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि जैसे आप गुड़गांव में किसी भी डरमैट के पास जाते थे, एक महीने की आपकी कितने की मेडिसिन, फेस वॉश वगैरह सब कुछ मिला के आता था? सर मैंने गुड़गांव में नहीं लिया था, हम लोग बेसिकली सोनीपत से हैं। अच्छा। तो मैं अपने होम टाउन गई इन हाँ। लॉज के यहाँ पर। तो वहाँ पे बहुत फेमस डॉक्टर है एक, उनके वहाँ से मैंने मेडिसिन लिया ठीक है। था। मेडिसिन का अमाउंट मुझे अब ध्यान नहीं है। तो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई थी, मैंने छोड़ मतलब दिया था बीच अप्रोक्स में। कुछ ऐसा 2500 हाँ हाँ 3000, हाँ हाँ हाँ। मतलब 2500 हाँ 3000 हाँ के हाँ उसमें हाँ, रेंज में था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड यहाँ पे आपका कितने का ट्रीटमेंट चला था? 5000 के आसपास तो हो जाता 5000 था, के हाँ। आसपास, लेकिन उसमें फेस वॉश वगैरह, मॉइस्चराइजर, सब कुछ मिला के। मॉइस्चराइजर तो नहीं लिया मैंने मैम से। फेस मैम का वॉश जो लिया। मेडिसिन था और फेस वॉश भी यूज़ किया, वो बहुत अच्छा है। वो मेरी बहुत स्किन पे कुछ सूट नहीं करता, बहुत ठीक है। सेंसिटिव स्किन है, बट मैम का जो फेस वॉश मैंने यूज़ किया बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है। बहुत अच्छा है। तो जो हमारी एक मंथ की मेडिसिन आती है वो 4000 से लेके 4.5 के बीच में आती है। मैं बात करूँ पिंपल एक्ने वाले केसेस में। अच्छा, ऐसा रहता है कि पिगमेंटेशन की 4500 की आती है, लेकिन कोई उसमें मॉइस्चराइज़र ऐड करवाता है, तो कोई उसमें फेस वॉश भी ऐड करवाता है, कोई वेद अमृत भी लेता है, तो उसका एक मंथ का 6000 6500 हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं दवाई 6500 की है, दवाई तो 4.5 की। अगर ऑनलाइन मंगवाते हो 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, तो वो 4800 की होती है। तो इस तरीके से हमारी मेडिसिन रहती हैं। देखो ऐसा है कि अगर आप कंपेयर करके देखोगे, इतना ही आप स्पेंड कर रहे हो बाहर भी। अब जैसे मैम सोनीपत में गए थे, सोनीपत में इनकी एक महीने की दवाइयाँ 2500 से 3000 की आ रही थी, यहाँ पे वो 4000 की हैं।
लेकिन इतने सालों से आप परेशान हो, ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ 1 महीने की दवाई रहती है, इससे जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो 100% जड़ से ख़त्म हो जाती है। और आज आपके सामने मैम बैठी हैं, 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं दवाई छोड़े हुए, रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, जैसे आप आए थे फर्स्ट टाइम, तो आपने जैसे एकदम से सुना कि 1 महीने की दवाई भाई 4,000 की है या 4,500 की, जो भी आपकी बनी थी, तो आपको एक बार में ये लगा कि ये तो बहुत महंगा है, ऐसा कुछ लगा एक था? बार तो लगा था भैया। एक बार तो लगा था। कॉस्टली तो है बट रिजल्ट भी है। रिजल्ट भी है। आपके पैसे वेस्ट नहीं होते। हाँ आप जी। बाहर मेडिसिन लेते हो, जी। डॉक्टर से पास जाते हो, वहाँ पे पैसे वेस्ट ही लगे मुझे। हाँ, हाँ। मेरी स्किन में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था, यहाँ आकर इम्प्रूवमेंट है। देखिए क्या रहता है ना कि जो ये सारी दवाइयाँ हैं, ये खुद बनाई जाती हैं। डॉक्टर उपासना वोहरा की ये कॉम्पोजिशन है, सारी फॉर्मुलेशंस उनकी हैं ये दवाइयाँ आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलेंगी। आप ये सोचिए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके ये सारी रिसर्च बनाई, उसके बाद इसमें कितने सारे प्लांट्स इसमें ऐड होते हैं, कितने सारे, वो सारे अरेंज करवाना बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में। देखो कई लोगों का सवाल रहता है, भाई ऐसा आप क्या मिला रहे हो कि दवाइयाँ महंगी हैं? देखो यार, अगर आप बाज़ार में केसर लेने जाते हो ना, तो केसर आपको 100 रुपये का भी मिलता है और वही केसर 1,000 रुपये का भी मिलता है। अब फ़र्क क्या हुआ केसर में? वही केसर 300 रुपये का भी, 500 रुपये का भी आ रहा है। शिलाजीत आप लेने जाते हो बाज़ार में, वही शिलाजीत आपको ऑनलाइन 100-200 रुपये में भी मिलेगा और 2-2 हज़ार का मिलेगा। हमारा खुद 2,500 का है, 3-3 हज़ार का भी, और 4-4 हज़ार के भी शिलाजीत आते हैं। फ़र्क क्या है? कितनी प्योरिटी है उसकी। तो जो हमारी दवाइयाँ हैं, ये प्लांट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी के यूज़ कर रहे हैं और इसीलिए रिजल्ट भी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया कर दे रहे हैं। ये जितने भी प्लांट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में है। कहीं ना कहीं इनका यूज़ और भी दवाइयों में होता होगा, लेकिन वो इतना प्योर फॉर्म में नहीं होता। जब कोई चीज़ आप बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आते हो, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कॉस्टिंग होती है। पहले प्लांट्स लेके आए जाते हैं, उसके बाद इनको साफ़ किया जाता है, उसके बाद जो हमारी फॉर्मुलेशन उसके अकॉर्डिंगली उसको मिक्स किया जाता है, उसके बाद जितनी भी आप दवाइयाँ देख रहे होंगे हैंडमेड होंगी, हाथ से दवाइयों को बनाया जाता है। जो सिरप्स है ना, वो ज़मीन के नीचे 6-6 महीने गाड़ के रखी जाती हैं, जो कसाए बोलते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी ये दवाइयाँ हैं, ये हम खुद बना रहे। एक एक दवाई को बनने में बहुत वक्त लगता है। आप लोगों ने एक बहुत फेमस कहावत सुनी होगी, जो जितनी पुरानी दारू होती है वो उतनी महंगी होती है। वो क्यों होती है? तो इसी तरीके से, क्योंकि उसको टाइम लगता है। ऐसे जो हमारी दवाइयाँ हैं, ये बनने में टाइम लगता है। 5-5 6-6 महीने। आप सोचिए, कषाय को ज़मीन के नीचे गाड़ के रखा जाता है, 3-3 महीने तक रखा जाता है, उसके बाद उन्हें निकाला जाता है। अच्छा, सेम कषाय जो है वो मशीनों से भी बनाए जा सकते हैं, पर उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा। ये रीज़न है कि हमारी दवाइयाँ महंगी हैं। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में समझा चुका हूँ। और महंगी मतलब, मैं अगर कंपेयर करके देखूँ, आप डरमैट्स के पास जा रहे हो, उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। महंगी जो आप लोगों को लगता है ना, 4,000 बोल दिया, ये किस चीज़ का है? ये इस चीज़ का है। अच्छा मैम, अभी आपको छोड़े हुए इतना टाइम हो चुका है, पिंपल एक्ने निकले नहीं है, लेकिन जब वो फेज़ था, जब पिंपल एक्ने निकलते थे, वो कितना चैलेंजिंग फेज़ होता है? बहुत ज़्यादा, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आप फेस को सोचो कि कवर ही करके जाओ। और एक ऐसी चीज़ की ना, और जो पिंपल एक्ने, उसको आप किसी उससे जो कवर नहीं फेशियल कर वगैरह सकते। होता है, उससे आप कवर भी नहीं कर नहीं, सकते। कवर नहीं कर सकते हो आप। जिससे कोई स्कार वगैरह हो गया, उसको तो चलो आप कुछ फेशियल पेनफुल वगैरह, भी कुछ रहता है फाउंडेशन ना। लगा हाँ, के हाँ, हाँ, कवर हो हाँ, जाता है, नहीं लेकिन होगा। ये तो यार कवर भी नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, जो पिंपल एक्ने है ना, ये प्रॉब्लम आपके अंदर से है। ठीक है, इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। बाहर आप ट्यूब्स लगाते रहोगे, उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपके सामने ये रिव्यू शूट हो रहा है, लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हो रहा है। मतलब हम कोई भी चीज़, ऐसा नहीं कि बंद कमरे में बैठकर एक स्क्रिप्ट पे बात कर रहे हैं। ये चीज़ें ना अब थोड़ी सी आपको इरिटेटिंग भी लगनी शुरू हो गई, क्योंकि हर वीडियो में ये चीज़ बताई जा रही है। पर ये उन लोगों के लिए बताई जा रही है जिन लोगों को लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं होती, ये सिर्फ चलता है और पेड चल रहा है सब कुछ। ठीक है, इससे पहले क्या हमारी इंटरेक्शन हुई है मैम? नहीं। कभी भी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। नहीं। तो आपके सामने ये रिव्यू था पिंपल एक्ने का। आप लोग विजिट कर सकते हो, ओपीडी में आ सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन लेना है, ऑनलाइन भी ले सकते हो। ओपीडी में भी आकर वेटिंग रहेगी, ऑनलाइन आप शुरू कर सकते हो, कोई ऐसी वेटिंग वगैरह नहीं रहेगी। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर उपासना से बात कर ही ट्रीटमेंट शुरू करना है। देखिए, ओपीडी में भी एक साथ बैठकर 3 से 4 डॉक्टर्स देख रहे हैं। ठीक है, कंसल्टेशन 3 से 4 डॉक्टर्स एक ही बार में दे रहे हैं, क्योंकि रश थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। इसीलिए अगर आप ऑनलाइन भी शुरू करोगे, दवाइयाँ सेम रहेंगी, यहाँ पर भी आओगे तो देखो, ये गारंटी नहीं है कि डॉक्टर उपासना से ही मिलके आपका ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा। आप प्लीज़ ट्रीटमेंट शुरू करिए। और जो यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हैं, उन्होंने भी वही उतने ही टाइम में अपनी डिग्री कंप्लीट की है, ट्रेन किया गया है डॉक्टर उपासना के द्वारा। सेम दवाई रहेगी, दवाई भाई नहीं बदलेगी। इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं, प्लीज़ अगर आप लोग दूर से हो तो ऑनलाइन शुरू करो।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही आप लोग शेयर करते रहो। अगर आपको किसी भी बीमारी का इलाज करवाना है, नंबर नीचे मेंशन है और एड्रेस भी। थैंक यू, धन्यवाद मैम।